तुम्हारे बिना भी जीना सीख लिया हमने, कुछ अंदाज से कुछ नज़रअंदाज से। हमारी ज़िंदगी में अगर सबसे खूबसूरत कुछ है तो वो है रिश्ते, और उन रिश्तों में भी सबसे प्यारा रिश्ता है प्यार का रिश्ता। प्यार का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा दो लोगों को जोड़ कर रखता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा दो प्यार करने वाले पूरी ज़िंदगी साथ रह सकें। आप सभी लोगों ने धोखे और ब्रेकअप्स के बहुत सारे किस्से तो सुने होंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका एहसास खुद भी किया होगा, जिसमें दो लोग एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और एक दिन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। जब हमारा किसी से ब्रेकअप हो जाता है तो अंदर मानो कुछ टूट जाता है, और इस दर्द को बर्दाश्त करना उतना आसान नहीं होता। जो दिल से मजबूत होते हैं, कुछ लोग तो अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग टूट कर बिखर जाते हैं। जितना हम उन यादों से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हम पर हावी होती चली जाती है। और कभी कभी तो हम लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम उसे भुलाने की कोशिश करते हैं और वो बार बार याद आते हैं। ऐसे में हम वो गलतियां कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जितना खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उतावलापन बढ़ता जाता है। कभी फ़ोन लगाते हैं तो कभी मैसेज करते हैं, कभी खुद को तन्हाइयों में धकेल देते हैं तो कभी नशे का शिकार हो जाते हैं। ये ब्रेकअप का जो वक्त होता है ना, बहुत बुरा होता है। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP रिलेशनशिप कोच, मास्टर हिप्नोटिस्ट और एक हीलर हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू मूव ऑन आफ्टर अ ब्रेकअप। जब हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उसके साथ जीने की आदत पड़ जाती है और अचानक वो हमको छोड़कर चला जाता है, तब मानो सब कुछ बदल सा जाता है। अंदर कभी रिवेंज की और कभी विड्रॉल की फीलिंग्स आने लग जाती है, और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कभी उसको और कभी खुद को खत्म करने की इच्छा करने लग जाती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन यादों में ही जीते रहेंगे या उनसे बाहर निकलकर खुद को आगे बढ़ाएंगे। और मन में से बस एक ही आवाज़ आनी चाहिए, तूने मेरा इस्तेमाल किया टाइम बिताने में, अब मैं तेरी यादों का इस्तेमाल करूंगा खुद को जिताने में। एज अ हीलर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूं, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ और उसके बाद वो एक मेंटल ट्रॉमा में चले गए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आता है वो है एम्बेडेड इमोशंस और स्टोर्ड इमोशंस। दरअसल जब हम बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो उसकी बहुत सारी यादें हमारे इमोशंस के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और जब भी कभी भी उसी तरह की परिस्थितियां या उसी तरह की सोच हमारे मन में आती है तो तुरंत हमारे वो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, और वो अंदर ही अंदर हमें बहुत डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बार बार रह रहकर वही बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताने जा रहा हूं, और आपको ऐसे सॉल्यूशंस देने जा रहा हूं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने ब्रेकअप से वापस रिवाइव हो सकते हैं और एक बार फिर अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ला सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हमारे को उस तरह की चीज़ें किसी भी माध्यम से याद आती हैं तो हमारे वो सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे कि वही पुरानी पोस्ट, वो गाने, वो म्यूज़िक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया, वो सभी चीज़ें हमें बार बार उसकी याद दिलाती हैं। इसलिए कुछ समय के लिए हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को डिटैच करना होगा और उन सभी अकाउंट से उनको ब्लॉक कर देना होगा, जिससे कि बार बार उनकी यादें हमारे सामने ना आए और उनको याद करके हम अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। रिश्ते में हमने बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ गुजारा होता है, और उसकी वजह से सबसे मुश्किल होता है उन यादों से बचना। तो अक्सर वो यादें हमें किसी ना किसी माध्यम से ट्रिगर होती रहती हैं, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कभी म्यूज़िक सुनने के माध्यम से, या कभी उसी जगह पर जाने से जहाँ पर हमने कभी एक दूसरे के साथ गुजारा था समय। तो ऐसी सभी चीज़ों से अपने आप को हमें डिस्कनेक्ट करना होगा और सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर देना चाहिए, जिससे कि आपके सामने वो बार बार छवियाँ ना आए और वो आपके इमोशंस को ट्रिगर ना करें। और ब्रेकअप के बाद जितनी जल्दी हो सके उन सब चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दें। ब्रेकअप के बाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा एकांत। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तकलीफ़ को अपने दोस्तों के साथ बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिजी रखें, अपने नए दोस्त बनाएं और उन दोस्तों के साथ अपना समय बिताएं। जब हम ये सब कुछ करने लग जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हम अपने ब्रेकअप के इश्यूज से बाहर आ जाएंगे और अपने एक्स को भुला पाएंगे।
ब्रेकअप के दंश से सबसे पहले बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को उन कामों में लगाएं जो आपको करना बेहद पसंद है। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, म्यूज़िक करना पसंद है, या आपको फिटनेस पे ध्यान देना पसंद है, अगर आप अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जिम्नेशियम, डांस, म्यूज़िक में व्यतीत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय गुजारते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप अपने आप को वापस पहले जैसी मानसिक अवस्था में पाएंगे। इसके लिए आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे और खुद से प्यार करना सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से प्यार करें, क्योंकि कभी कभी जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि शायद हम में कुछ कमी होगी, इसीलिए हमारे मित्र ने, हमारे साथी ने हमें छोड़ दिया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति का एक साथ मिलना और बिछड़ जाना, ये एक सामान्य साधारण सी बात है और किसी के साथ कभी भी हो सकता है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खुद के साथ हम किस तरह की बातें करते हैं। जब हम खुद को अच्छे तर्क देते हैं, खुद के सबकॉन्शियस को कन्विंस रखते हैं कि जो कुछ भी ज़िंदगी में होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे के लिए होता है, तब हम खुद को खुश कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी जब हमारे साथ कोई घटनाएं घटती हैं, शुरू में हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब समय गुजरता है और हमें ज़िंदगी में नए चॉइसेस मिलते हैं, ज़िंदगी में नए लोगों से मिलना होता है, तब हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और पांचवा टिप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल हमारे ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है हमारी जानकारी के बिना। ऐसे बहुत सारे विजुअल्स, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें और बहुत सारी फीलिंग्स भी हम स्टोर कर लेते हैं। इन सब फीलिंग्स और विजुअल्स से जब तक हम अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें कंटिन्यूस हमारे जीवन में लौट लौट कर आती रहेंगी और हमें तकलीफ देती रहेगी, चाहे कितना भी समय क्यों ना गुजर जाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपको 20 साल पुरानी घटना भी परेशान कर सकती है। और इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, क्योंकि हम हमारे दिमाग में जिस तरह से हार्ड डिस्क में से कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से माइंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके हम हमारे दिमाग में से बहुत सारे विजुअल्स, इमोशंस, फीलिंग्स और ऑडियोज़ को रिमूव कर सकते हैं। और एकदम चमत्कारी रूप से जैसे ही आप ऐसा करेंगे, इमीडिएटली आप अंदर फीलिंग्स चेंज होती हुई महसूस करेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीव महसूस करेंगे। और देखिए, जिस तरीके से ये गार्डन में चारों तरफ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, पेड़ एक शांति के साथ खड़े हुए हैं और सब तरफ एक अलग ही आनंद का माहौल है। हमें इन सब चीज़ों को एहसास करना होगा, इनके अंदर जुड़ना होगा, इनको महसूस करना होगा। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, तब ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने लग जाती है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसको किसी भी एक घटना की वजह से इतना छोटा ना बनाएं कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दें। अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यार के साथ जिएं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता आया और वो टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई। जब एक ट्रेन जाती है तो दूसरी ट्रेन आती है। मैं ये नहीं कहता कि जो रिश्ते टूट गए उनकी अहमियत नहीं थी, लेकिन जो रिश्ते आने वाले हैं उनकी भी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये थे वो 5 पॉइंट जिनको अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अपने ब्रेकअप और अपने ज़िंदगी के अंदर किसी भी रिलेशंस के टूट जाने पर अपने आप को बहुत जल्दी रिवाइव कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खूबसूरत वीडियोस रिलेशनशिप्स को मजबूत करने वाले हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। गुड बाय एंड थैंक यू।